Hello everyone, welcome back to the Temple of English Learning. Today our topic is present perfect continuous tense and this is the last in the series of present tense. इसमें हम पहले बात करेंगे कि what to use, किस tense में हमने use क्या करना है and then we will talk about where to use, कि इस tense को हमने किन situations में यूज करना है. टॉकिंग अबाउट व्हाट टू यूज, अगर हमारे पास ही, शी, इट और सिंगल नाउन है तो उसके साथ हम यूज करते हैं हैज बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड आईएनजी अगर पॉजिटिव सेंटेंस है, और अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो इसके साथ हैज के साथ हम नॉट यूज करते हैं. कि बाकी सब कुछ वैसा ही रहेगा. हैज नॉट बीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी. हैज बीन या हैज नॉट बीन नेगेटिव सेंटेंसेस में सिंगल के साथ सिंगल नाउन या ही, शी, इट. और अगर हमारे पास प्रोनाउन आई, वी, यू, दे ये वाले प्रोनाउन है या प्लूरल नाउन्स आ जाते हैं कि एक से ज्यादा नाउन्स हमारे पास हैं तो हम उसके साथ हैव यूज करेंगे. हैव बीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी. और अगर नेगेटिव सेंटेंस है देन हैव नॉट बीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड आईएनजी. और जैसे कि आपको पता ही है कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं तो हम ये हेल्पिंग वर्ब जो है वो आगे ले जाते हैं, जिससे कि हमारा सेंटेंस जो है वो इंट्रोगेटिव बन जाता है. और इसके साथ एक और बात है, वी यूज फॉर एंड सिंस. ये दो वर्ड्स जो है वो हम इनके साथ इस टेंस में यूज करते हैं, फॉर और सिंस. मतलब ये नहीं है कि यही यूज करने हैं, और वर्ड्स भी हैं, लेकिन इन दोनों वर्ड्स का यूज वो ज्यादा होता है. अब हम बात करते हैं वेयर टू यूज, कि हमने इस टेंस को यूज कहाँ करना है. सबसे पहले तो जो इम्पोर्टेंट है, एन एक्शन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लीडिंग अप टू नाउ. कोई भी एक्शन, कोई भी काम जो पास्ट में स्टार्ट हुआ और वो अभी भी हो रहा है. स्टार्ट वो कब हुआ है? पास्ट में हुआ है. कॉन्टिन्यू है क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. स्टार्ट कब हुआ? पास्ट में, क्योंकि जब हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किया था तब हमने बताया था आपको कि इसमें पास्ट और प्रेजेंट दोनों की बात होती है. अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी प्रेजेंट परफेक्ट वाली, यू कैन गो टू दैट वीडियो ऑल्सो. अब इस टेंस में हम परफेक्ट की बात भी कर रहे हैं और इसमें हम कॉन्टिन्यूअस की बात भी कर रहे हैं. और उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जहां पे जो एक्शन जो है वो कॉन्टिन्यू है, जो काम है वो हो रहा है. यू कैन गो टू दैट वीडियो ऑल्सो, तो आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी. और इन दोनों टेंस को हम कंबाइन कर रहे हैं, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस को. कैसे? कि उसमें जो काम है वो पास्ट में स्टार्ट हुआ एंड लीडिंग अप टू नाउ प्रेजेंट में भी वो काम जो है वो हो रहा है. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो काम खत्म नहीं हुआ. प्रेजेंट परफेक्ट में काम जो है वो कंप्लीट था, लेकिन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम ये बता रहे हैं कि जो काम है वो अभी भी कॉन्टिन्यू है. इट्स गोइंग ऑन, लीडिंग अप टू द प्रेजेंट. तो इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में हमने ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करना है. सेकेंड जो हमारा पार्ट है दैट इज रिपीटेड एक्शंस. वो काम जो रिपीट हो रहे हैं, कि जो काम पास्ट में भी हो रहे थे और अब भी हो रहे हैं एंड अप टू नाउ. क्योंकि प्रेजेंट है तो प्रेजेंट तो इसमें आएगा ही आएगा. लेकिन वो एक्शन कौन से है? रिपीटेड है, बार बार हो रहे हैं. कि जब हम इसके एग्जांपल्स करेंगे तो वो कंसेप्ट ज्यादा क्लियर होगा आपको. सो एन एक्शन दैट एंड्स जस्ट बिफोर द प्रेजेंट. अब आप कहेंगे कि यहाँ पे मैंने बताया कि कॉन्टिन्यू है एक्शन, पास्ट में स्टार्ट हुआ था लेकिन वो प्रेजेंट में भी हो रहा है.
कि लेकिन अब मैं यहाँ पे कह रही हूँ दैट एंड्स जस्ट बिफोर द प्रेजेंट। यस, इस कंडीशन में भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यूज करते हैं जब जो काम है जस्ट बिफोर, दीज टू वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट, जो अभी अभी खत्म हुआ है, क्योंकि वो प्रेजेंट जो है उसमें अवेलेबल है, जो प्रेजेंट जो सिचुएशन है वो हमें बता रही है कि वो काम जो है वो अभी अभी खत्म हुआ है, जस्ट बिफोर। तो ये तीन कंडीशंस जो हैं इनमें हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो यूज करते हैं। अब हम इनकी एग्जांपल्स करेंगे जिससे कि ये कंसेप्ट आपको और ज्यादा क्लियर होगा। फर्स्ट एग्जांपल है, वी हैव बीन स्टैंडिंग हियर फॉर 1 hour। वी प्लूरल प्रोनाउन हैव लगा दिया हमने साथ में, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब स्टैंड है और इसके साथ आईएनजी। हियर फॉर, मैंने आपको बताया था कि फॉर और सिंस है, फॉर 1 hour। You can watch my shorts if you want to know more about for and since, where to use for and where to use since। और ये हमारा जो फर्स्ट कंडीशन है जिसमें हमने बताया था कि काम जो है वो पास्ट में स्टार्ट हुआ और स्टिल कंटिन्यू इन द प्रेजेंट, मीन्स 1 घंटा पहले स्टार्ट हुआ था उनकी स्टैंडिंग, जो दे हैव बीन स्टैंडिंग हियर फॉर 1 hour। 1 घंटा पहले से ही वो यहाँ पे खड़े हैं और अभी भी खड़े हैं वो, दे आर स्टिल स्टैंडिंग देयर। युक्ति सिंगुलर, हैज हमने इसके साथ यूज कर दिया। प्लेइंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, आउटसाइड सिंस मॉर्निंग। सो मॉर्निंग से लेकर अब तक जब तक बात हो रही है तो ये काम जो है वो कंटिन्यू है, सो इट इज ऑल्सो शोइंग अ फर्स्ट कंडीशन। I have not been feeling well recently। कि I have not नेगेटिव सेंटेंस हो गया ये हमारे पास कि been feeling well recently। सो हमने यहाँ पे ना for यूज हुआ ना since यूज हुआ, कि recently हमने टाइम बता दिया कि जो recently है I have not been feeling well। You have been working on computer all day। You have been working on computer all day। यहाँ पर भी हमने कहीं for और since यूज नहीं किया, लेकिन जो कंप्यूटर पे काम कर रहा था वो पास्ट में स्टार्ट हुआ है और स्टिल जो है वो कंटिन्यू है, ऑल डे जो है वो काम जो हो रहा है और अभी भी कंप्यूटर पर ही है। Has she been waiting long? This is an interrogative sentence। Has आगे आ गया, शी बीन वेटिंग लॉन्ग, यहाँ पे हमने क्वेश्चन पूछा है कि सिंस और फॉर नहीं लगाया, लेकिन हम यहाँ पे टाइम पीरियड बता रहे हैं कि बहुत देर से शी हैज बीन वेटिंग देयर। अजय हैज बीन रिपेयरिंग द कार फॉर 2 hours। अजय सिंगुलर हैज बीन रिपेयरिंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी द कार फॉर 2 hours। ये भी हमारा फर्स्ट कंडीशन को शो कर रहा है। ऑलमोस्ट सारे जो है सेंटेंसेस ये फर्स्ट कंडीशन को ही शो कर रहे हैं। नाउ लुक हियर, युक्ति इज आउट ऑफ ब्रेथ, शी हैज बीन रनिंग। युक्ति इज, यहाँ पे हम प्रेजेंट कंडीशन बता रहे हैं, आउट ऑफ ब्रेथ, उसकी सांस फूल रही है। वाई शी हैज बीन रनिंग, दिस इज आवर थर्ड कंडीशन जिसमें मैंने आपको बताया था काम जो है वो अभी खत्म हुआ है। शी हैज बीन रनिंग, दैट्स वाई युक्ति इज आउट ऑफ ब्रेथ। सो आई हैव बीन स्विमिंग, दैट इज वाई माई हेयर इज वेट। ये भी हमें थर्ड कंडीशन बता रहा है। आई हैव बीन स्विमिंग, बट स्विमिंग जो है वो फिनिश है, खत्म है, पर हमें कैसे पता लग रहा है, दैट इज वाई माई हेयर इज वेट। Next sentence is Ajay and Yukti have been singing together for 10 years. This shows our second condition. How? Ajay and Yukti plural nouns have been singing, sing first form of verb ing, together। Okay, they have been
सिंगिंग टूगेदर, रिपीटेड एक्शन जिसकी हम बात कर रहे थे, टूगेदर फॉर 10 ईयर्स। 10 ईयर्स पहले उनका जो काम है वो स्टार्ट हुआ था, बट इवन नाउ दिस वर्क इज, दिस एक्शन इज कंटिन्यू। सो ये रिपीटेड एक्शन है। अब ये नहीं है कि वो कॉन्टिन्यूसली 10 साल से गा ही रहे हैं, ऑब्वियसली नॉट, ठीक है, लेकिन उनका ये रिपीटेड एक्शन है दैट दे हैव बीन सिंगिंग टुगेदर। तो अब सिमिलरली ये सेंटेंस देखिए आप, दे हैव बीन टूरिंग अमेरिका। दे हैव बीन टूरिंग, टूर एज ए वर्ब हमने यूज किया है, ING, टूरिंग अमेरिका सिंस 1990। ओके, वो अमेरिका टूर पे जाते हैं, लेकिन कब से जा रहे हैं? सिंस 1990। क्योंकि अब ये नहीं है कि 1990 से ही वो कॉन्टिन्यूसली ही टूर पे जा रहे हैं, रिपीटेड एक्शन है कि वेकेशंस में जाते हैं या जब मर्जी जाते हैं, बट दे हैव बीन टूरिंग अमेरिका सिंस 1990। ओके, तो ये हमारा जो सेकंड कंडीशन है उसको डिस्प्ले करता है। सो आई होप ये कंसेप्ट जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये आपको क्लियर हो गया होगा कि, और अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, यू कैन लीव इट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी लर्निंग।